अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। आज हम बनाएंगे ये वाला गला और सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। बहुत आसान तरीके है, तो आपने मेरे साथ एंड तक रहना है। तो मुझे एंड पे आपने प्यारा सा कमेंट भी करना है। तो ये बूट पाइपिंग कैसे होगी मैं आप लोगों को बार बार शो करवा रही हूँ। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। सबसे पहले तो हमने 2 इंच की इस तरह से ये पट्टी लेनी है। ये देखिए जी, अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये 1 इंच की होगी, खोलेंगे 2 इंच की होगी और लेंथ हम इसकी रख रहे हैं 11 इंच। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी लंबी बनानी है, लेकिन ये एक एक्सेल लार्ज साइज़ की शर्ट थी जिसकी 11 इंच पट्टी काफ़ी होती है, यानी कि वो जो स्लिट आएगी ना वो इतनी लेंथ में काफ़ी है। अब ऊपर से हमने ABC वाला वी कट करना है। लंबाई इसकी 2 इंच रखेंगे और आधा इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। जब खुलेगा तो ये 1 इंच का वी हो जाएगा, ठीक है, चौड़ाई में। अब यहाँ से हम साइड से कटिंग करेंगे। अच्छा, ये साइड वाली कटिंग के लिए आप चाहें तो पहले मार्क कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से कटिंग कर लें, लेकिन हम क्योंकि एक्सपर्ट हो चुके हैं तो इस वजह से अम्मी ऐसे ही कटिंग कर रही हैं। अब कमीज़ वाला फैब्रिक लेंगे और ऊपर से गला कटिंग कर देंगे, ठीक है। देखें जी, 3.5 इंच चौड़ाई है तो गले की मान लो अगर आपकी 4.5 इंच चौड़ाई है ना, तो आपने 3.5 इंच लेनी है, सही है। क्योंकि हम डोरी वगैरह लगाएंगे तो इसमें भी कपड़ा वगैरह जाएगा तो गला और ज़्यादा खुला हो जाता है। तो इस तरह से गहराई जैसे अब इसकी 5 रखनी थी तो अम्मी ने 4.5 इंच लिया। इस तरह से इस फैब्रिक को आप लोगों ने फेंकना नहीं है, इसको अपने पास रखेंगे और इसी के थ्रू हम गले की और भी कटिंग करेंगे। अब बूट पाइपिंग हमने बनानी है तो इस बुकरम को हम कमीज़ वाले कपड़े के ऊपर बिल्कुल सेंटर में पेस्ट करेंगे। आप लोगों ने ख्याल रखना है कि वी की जो नोक बन रही है नीचे से वो आपकी कमीज़ के सेंटर वाली यानी कि क्रीज़ के ऊपर आनी चाहिए। तो इस तरह से वी की भी कटिंग कर लेंगे और दरमियान से इसकी पार्टीशन कर देंगे। जब भी आप गला स्लिट वाला बनाएं या फिर उसके सेंटर में आपने पाइपिंग करनी है सिंपल सी, या फिर आप लोगों ने सेंटर में कोई लुप्स लगाने हैं, जिस तरह से ये वाला गला बन रहा है, तो कोशिश किया करें कि आप लोग कमीज़ की क्रीज़ को फॉलो किया करें, उसी के ऊपर ही पेपर की पेस्टिंग किया करें। इस तरह से गला इधर उधर घूमता फिरता नहीं है, दरमियान में रहता है। यहाँ पे जी हम लोगों ने सीधी पट्टी बनानी है। ये पट्टी हम बना रहे हैं बूट पाइपिंग के लिए, जिसको मगज़ी भी कहते हैं। तो ये हमारी बनेगी बिल्कुल सीधी, क्योंकि स्लिट पर सीधी लगती है। अब गोल गले में जब हमने लगानी है तो रेब में लगाएंगे। लेंथ इसकी इतनी ही होगी जितनी हमारी बुकरम की थी, यानी कि स्लिट की। अब इसको हम लोगों ने इस तरह से नीचे रखना है और यहाँ पर सिलाई चलाएँगे। सिलाई आप लोगों ने बुकरम के ऊपर चलानी है। देखें जी, ऊपर से हम लोगों ने वी से स्टार्ट किया और ये इसी तरह से वी शेप में ही सिलाई भी जाएगी। सारी बात है, जिस शेप में आपकी बुकरम होगी उसी शेप में सिलाई भी चलती जाएगी। सिलाई को वी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोगों ने ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो आपने बुकरम के ऊपर सिलाई का मार्जिन छोड़ना है ना, ये आपका हाफ पैर का होगा, सही है। तो ऊपर से लेके नीचे तक एंड तक इधर उधर हर तरफ जिधर भी बुकरम है ना, वहाँ पर आप लोगों के ये फुट का जो मार्जिन है ना सिलाई का, ये 1/2 इंच होना चाहिए। अगर इससे कहीं भी कम ज़्यादा हो गया तो आपकी बूट पाइपिंग की शेप भी कम ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो वाली शेप नहीं आएगी। अच्छा, इस पॉइंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई थी और अम्मी को भी पता नहीं चला और वो अपना काम करती रही हैं और मुझे भी आइडिया नहीं हुआ। तो अब जी यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा करना है और पीछे वाली साइड पे हमने इस मगज़ी को फोल्ड करते जाना है और ऊपर सिलाई चलाते जाना है। अभी हम जब इस पॉइंट पर आएंगे ना जहाँ से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ से हमने कैसे बनाई। बिल्कुल इसी तरह से बनाई है हमने, वहाँ से बिल्कुल भी कट नहीं किया और ना ही कट करने के बाद उसको पीछे की तरफ फोल्ड किया। देखें, वहाँ से उस पॉइंट से आपको मैं आगे भी क्लियरली दिखा दूँगी। मुझे अब रिग्रेट भी हो रहा है कि वो पॉइंट रिकॉर्ड नहीं हो सका। शायद आप लोगों को लगे कि दिखाया नहीं है हमें वहाँ से कैसे बना, वही तो मेन मसला है। लेकिन मसला कुछ भी नहीं होता, ना समझ आई तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। यहाँ पर देखें जी, हमारी ये बूट पाइपिंग पूरे तरीके से ऊपर से वी शेप में तैयार हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को हाथ में पकड़ के दिखाती हूँ। देखो कितनी नीट बनी है ना। ये देखो, इस पॉइंट पे मैं आप लोगों को कह रही हूँ कट ना लगाया करें। जो बिगनर्स होती हैं वो अक्सर यहाँ पे कट लगा के इसको पीछे की तरफ करने की कोशिश करती हैं, जो कि इंतहाई गंदा काम है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2 दफ़ा आप सूट धोएंगे ना तो आपके धागे निकल जाएंगे, मतलब सूट के निकल जाएंगे आपके लिए। अब यहाँ पे इस पट्टी को रेडी करेंगे। पट्टी को हमने दोनों बल्कि तीनों तरफ से सिलाई कर लिया, ठीक है। एक साइड से हमने इसको सीधा कर लिया। ये पट्टी होती है 1 इंच की। अब इसको नीचे रखेंगे जहाँ हमारा वी एंड हो रहा था, ठीक है, वहाँ हम लोग इसको रख के अपनी स्लिट को बंद कर देंगे और ऊपर से हमारा वी जो है वो होल बन जाएगा, क्योंकि हमें होल ही चाहिए। बिकॉज़ आजकल वही तो ट्रेंड है वी भी बनाना है और ऊपर से बंद भी रखना है, और अंदर से वी थोड़ी सी खिड़कियाँ खुली हो तो अच्छा लगता है और प्यारा भी लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर अब इसके साथ साथ हम लोगों ने मगज़ी के साथ साथ सिलाई चलाते जाना है।
जो बिगनर है मैं उनसे ये कहूँगी कि आप लोगों ने यहाँ पर जो फैब्रिक होगा ना आपका स्लिट वाला, ठीक है, उस कलर का आप लोगों ने थ्रेड यूज़ करना है, सही है। अब यहाँ पर देखें जी, हमारी स्लिट हो गई है रेडी। गला निकालेंगे। गला निकालने के लिए जो हमने लोगों ने गले की कटिंग की थी बिल्कुल उसी के ऊपर हम लोगों ने बुकरम के ऊपर उसको रखना है और साथ साथ ऐसे कटिंग कर देनी है। अच्छा, इस बुकरम की भी चौड़ाई यानी कि बाद में उतनी ही होगी जितनी बस मतलब कि बूट पाइपिंग बन जाए। ये हमारा गला आ गया। थोड़ा सा गला मुझे पता है इसकी थोड़ी सी शेप टेढ़ी हो गई है, बिकॉज़ हाथ में पकड़ के काम करने की जिनको आदत होती है ना, वैसे ज़मीन पे रख के नहीं कर पाते, तो ऐसे अम्मी इसको ना ऊपर ही उठा लेती हैं तो वो फिर ना स्क्रीन से ही आउट हो जाता है ना, फ्रेम से। तो अब देखें जी, यहाँ पर इसको रखते हैं यहाँ सेंटर में, इसकी करते हैं ये आगे हमारा सेंटर, इसको गले के वी में सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर इसकी शेप देंगे। हमारे पास ये कपड़ा कम था, इसलिए हमारी जो यहाँ पर गोल गले के लिए पाइपिंग बनेगी ना, वो हम थोड़ी सी उरेब में बना सके हैं क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम था। बाकी के कपड़े को हमने चाक पर स्लिट के तौर पर यूज़ करना था। तो अब मेरे पास ये रिक्वेस्ट भी थी, एक बहन है उसने कहा था आप मुझे प्लीज़ ये बनाना सिखाएं क्योंकि मैंने बनाना है सूट। तो ये देखें जी, हमारे पास किस तरह से हम कपड़े को यूज़ करें, कपड़ा कितना कम है, बाकी का कपड़ा भी इस्तेमाल करना था। तो मैंने मम्मी को कहा प्लीज़ आप ये वाला डिज़ाइन बना दें, क्योंकि वो मेरे से कह भी रही हैं कि आप बना दें मुझे ये वाला। हालांकि उनसे पहले बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम से किसी की जल्दी पूरी हो जाती है, किसी की रह जाती है और किसी की मैं बिल्कुल ही भूल जाती हूँ। तो सॉरी सबके लिए जिनकी मैं भूल जाती हूँ, और जिनकी रहती है ना तो मैं जल्दी बना दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर देखें जी, जब गले पर आप लगाएंगे ना तो आपने बुकरम के ऊपर इस मगज़ी को लगाना है और फिर हमने सीधी वाली साइड पर इस मगज़ी को पलटा देना है, क्योंकि हमने इसके नीचे रखनी है लेस। तो लेस रखने की वजह से हमने इसको रखना है उल्टी साइड पे। अब बस इसी तरह से हमारी ये मगज़ी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, लेस के किनारे पे इस तरह से 1-1 इंच पर कट लगाने हैं, ठीक है। ये कट आपको नज़र आ रहे हैं। ये कट लगा के हम इस राउंड शेप में इस तरह से मगज़ी के अंदर देते जाएंगे और ये मगज़ी हमारी कमीज़ की सीधी वाली साइड पर नज़र आती जाएगी। ये देखिए कितना आसान काम था ना, इसको एवं इतना मुश्किल बनाया हुआ था। अब देखें जी, ये इस तरह से हम नीचे करते जाएंगे और इस मगज़ी के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब अम्मी को ना थोड़ी सी मुश्किल हो रही है सिलाई को बैठाते हुए और मगज़ी को भी बैठाते हुए। आप लोगों ने सही उरेब वाली लेनी है, यानी कि एक चौकोर में आपको जितनी लेंथ में मगज़ी चाहिए ना उतनी लेंथ का आपने कपड़ा लेना है और उतनी ही विड्थ का कपड़ा लेना है, ठीक है। चौड़ाई और लंबाई उसकी बराबर होनी चाहिए, यानी कि एक बॉक्स नुमा में वो कपड़ा आएगा आपके पास और उसको आपने यानी कि ना उरेब करके रख देना है। उसकी नोक बना लेनी है जैसे रुमाल की बनाते हैं। इस तरह से आपका सही उरेब में मगज़ी का कपड़ा निकल आएगा और फिर जब आप उसको लगाएंगे ना इस तरह से, तो ये छोटे छोटे जो बल आ रहे हैं इसके अंदर वो नहीं आएंगे। अब अम्मी ना मुझे गुस्से में देख रही थी कि तुमने ना कहा है कि ब्लैक, मैंने कहा था, अम्मी कहती हैं ब्लैक कपड़ा लगा लेते हैं यहाँ पे अगर नहीं है तो। मैंने कहा नहीं, यही वाला कपड़ा लगाएं ताकि शेप थोड़ी अच्छी आए और देखने में, मतलब स्लिट पे ये वाला कपड़ा लगा है तो ऊपर भी यही वाला लगाना चाहिए था। जब यहाँ पे मसला हो रहा था तो भी मुझे कह रही थी आप देखो हो रहा है ना मसला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कस्टमर हमारी बहुत अच्छी हैं, उनको पता होता है इतने छोटे मोटे काम मसले हो जाते हैं, काम तो नहीं। खैर ये देखें कितनी नीट बनी है और ऊपर से छोटे छोटे बल आ गए हैं, ये देखें। तो ये जब आप सही उरे वाला कपड़ा यूज़ करेंगी ना, खुले वाला, तो फिर ये नहीं आएंगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।